सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। मंचासीन पूज्य स्वामी कमली बाबा के पाद पद्मों में कोटि नमन। वंचासीन पूज्य अवधेश बाबू, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग हमारे पूज्य तिलजुगी यादव जी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं। उन्हीं के श्रद्धांजलि समारोह के उपलक्ष्य में, उसी के अवसर पर आयोजित संतमल सत्संग में हम लोग उपस्थित हुए हैं। संत कबीर साहब की एक वाणी है, यौवन रहे न धन रहे, रहे गांव न ठाम, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। बंद कीजिए, कौन हल्ला करता है? कबीर साहब कहते हैं कि संसार में किसी का धन वैभव हमेशा नहीं रहा, ना ही किसी के साथ गया है। गांव, समाज, परिवार सब एक दिन छूट जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो रह जाता है,
वह है हमारे द्वारा हुआ जस और अपजस। इसलिए इस संसार में हम लोग आए हैं तो अपने पीछे जस छोड़ करके जाना चाहिए। तिलकू बाबू अपने पीछे जस छोड़ करके गए। जो शरीर छोड़े तिलकू बाबू वो अपना जस छोड़ के गए। इसीलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हो गए, सत्संग कर रहे हैं। उन्हीं की याद में शरीर का इस संसार में कुछ समय के लिए रहना होता है और फिर शरीर को त्यागना ही पड़ता है। लेकिन इस शरीर की इतनी महिमा है कि इस शरीर से जो हम कर जाते हैं वो अनंत काल तक रहता है, अनंत काल तक रहता है। जीवन इस शरीर के साथ जो शुरू हुआ मां के गर्भ से, उसका एक दिन अंत होना है, अंत होगा। ये सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा के कहते हैं कि आपको मरने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डरना उस चीज से चाहिए जो चीज हमारे जीवन में निश्चित नहीं है। हमारा जन्म हुआ है, हम पढ़ लिख करके क्या बनेंगे, ये संबंध में बहुत सारी बातें हो सकती है कि पढ़ रहे हैं आप तो क्या बनेंगे, पास करेंगे या फेल करेंगे। इन सब बातों पर व्यापार बिजनेस में आपको लाभ होगा, हानि होगी, ये सब अनिश्चित है। लेकिन जिनका जन्म हुआ उनको इस बात में कोई संशय नहीं है कि मृत्यु होगी। जातस ही ध्रुवो मृत्यु होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। एक बघेला नरेश थे, बहुत बड़ा राजमहल था उनका, इतना सुंदर राजमहल बनाए थे वो कि कहते हैं उस समय वैसा महल किसी को नहीं। जो जाते थे उनसे वो कहते कि हमारे महल को जरा आप देखिए और कहिए अगर इसमें कहीं कोई कमी हो तो बताइए। तो उस तरह का महल किसी ने कभी देखा ही नहीं। तो जो देखते थे आश्चर्यचकित होकर के उनके महल की तारीफ ही करते थे। संत कबीर साहब उसी महल में गए, बघेला नरेश ने उनको भी अपना राजमहल पूरा दिखाया संत कबीर साहब को, और कहा इस राजमहल में आपको कहीं कोई कमी दिख रही है? तो संत कबीर साहब ने कहा कि मुझे आपके इस राजमहल में 2 कमी दिख रही है। राजा ने कहा कि आज तक किसी ने कोई कमी नहीं बताई, आप कह रहे हैं तो यथाशीघ्र बताइए, मैं उस कमी को दूर करूंगा। संत कबीर साहब ने कहा कि पहला कमी ये है कि ये जो राजमहल इतना खूबसूरत है, यह सब दिन ऐसा नहीं रहेगा। एक न एक दिन
खंडहर में बदल जाए। बदल जाएगा कि नहीं? एक न एक दिन ये महल, अगर आप ऐसी व्यवस्था कर सको कि ये राजमहल सदा बना रहे तो बहुत अच्छी बात। राजा ने कहा कि महाराज ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जो भवन है वो शाश्वत और स्थिर रहे। जो बना है आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद तो उसको ढाना ही पड़े, खंडहर में उसको बदलना ही पड़े। और तेज भूकंप अभी अगर आ गया तो अगले क्षण भी धराशायी हो सकता है। तो ये तो संभव नहीं है कि कोई भी महल शाश्वत हो। तो उन्होंने कहा कि तब दूसरी कमी ही दूर कर दीजिए। दूसरी कमी क्या है? संत कबीर साहब ने कहा इस महल को जिसने बनाया है और जो इस महल का अपने को मालिक कहता है वो भी इस महल में ऐसे क्यों? उसको तो यहाँ बैठना चाहिए ना, यही दिक्कत है। जो इस महल का अपने को मालिक कहता है वो भी इस महल में सब दिन नहीं रह सके। अगर ऐसी व्यवस्था हो कि इस महल का स्वामी सब दिन इस महल को छोड़ के उसको जाना न पड़े, उसका मालिकाना हक उससे छीना न जाए, बॉक्स को उधर हटाओ, यहीं पे लगा दिए माइक, यही बॉक्स। ऐसी व्यवस्था इस महल को छोड़ के उसको जाना न पड़े, उसका मालिकाना हक उससे छीना न जाए। बॉस को थोड़ा ठीक से बॉस को इधर घुमाइए। बोलिए श्री सतगुरु। राजा इस पर भी मौन हो गए। इसीलिए जो उगे सो अस्थवे, जामे सो मरी जा, जो चुनिए सो ढही पड़े, फूले सो कुला। जो जन्म लिया है उसको तो मरना है कि नहीं? जो बना है उसको बिगड़ना है, जो फूला है उसको कुम्हलाना है। तो फिर करना क्या चाहिए? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि जब तक इस दुनिया में आप हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जीवन कितना लंबा है, कितनी बड़ी आयु है। जीवन कितना लंबा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन आप जिए कैसे, जितना दिन जिया आपने उसको जिया कैसे, ये महत्वपूर्ण है। 100 वर्ष तक आपकी जिंदगी रही और आप ऐसे ही दुनिया में सामान्य जीवन जीकर चले गए जिसका कोई अर्थ नहीं, वो जीवन व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं। अब वही 19 साल में खुदीराम बोस की तरह अगर आपकी जिंदगी है 19 साल की, तो बड़ी जिंदगी है। स्वामी विवेकानंद बहुत दिन दुनिया में नहीं थे, 39 साल। और स्वामी रामतीर्थ 33 वर्ष, और शंकराचार्य जी महाराज 32 साल। जीवन बहुत छोटा था इन लोगों का, लेकिन कितना महान जीवन था।
मुहूर्तमपि प्रज्वलितम श्रेयो धूमा यदि सहस्रेयम। माता मदालसा ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा था कि एक क्षण आकाशीय बिजली बन करके चमक जाना और बुझ जाना, किसी भटके हुए को अंधेरे में राह दिखा देना, ये जिंदगी हजारों वर्ष तक आकाश में अंधकार बन करके धुआं और धूम बन करके छाए रहने से 1000 गुना अच्छा है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शेक्सपियर के नाटक में पढ़े होंगे, जहां वो कहते हैं कि स्पार्क इन जस्ट अ थंडर 1000 times far better than twinkle in the eye sky like star। करोड़ों करोड़ वर्ष तक आकाश में तारों की तरह टिमटिमाती हुई जिंदगी से एक क्षण आकाशीय बिजली बन करके चमकना और बुझ जाना बेहतर होगा, उत्तम होगा। तो जिंदगी बहुत बड़ी हो उसका कोई अर्थ नहीं है। जीने के लिए कछुआ भी कितना साल जीता है? 300 वर्ष। और अजगर भी 1000 वर्ष तक जी लेता है। अगर कछुआ और अजगर की तरह हम जिए तो क्या जिए? हमारी भी जिंदगी 1000 साल की कछुआ अजगर की तरह हो तो वैसी जिंदगी का क्या मतलब? तो जीवन का अर्थ होना चाहिए, जीवन का अर्थ होना चाहिए, जीवन की महिमा होनी चाहिए, जीवन का महत्व होना चाहिए। जिया आपने कैसे? तो धर्म के पथ पर था जीवन, सत्य के पथ पर था जीवन, तो सजीवती सजीवन। या महाभारत में एक प्रसंग है, पांचों भाई पांडवों के साथ वनवास काल में युधिष्ठिर जी महाराज एक वृक्ष के नीचे और वहां एक यक्ष था, वहां उन लोगों को प्यास लग गया, पांडवों को। आसपास कोई तालाब नहीं था, युधिष्ठिर जी ने कहा कि जाओ जल लेकर के आओ। एक भाई वृक्ष पर चढ़े और उन्होंने देखा कि कुछ दूर वृक्ष पर जल में रहने वाले बहुत से पक्षी बैठे हुए। कहा लगता है पास में कोई तालाब है। जलपात्र लेकर छोटा भाई सहदेव चला गया। बहुत शांत और स्वच्छ सरोवर था, तालाब था। उस शांत सरोवर का जल पीना चाहा। वृक्ष पर से एक यक्ष था, उसने आवाज दिया कि आप जल पीने के पहले मेरे सवालों का जवाब दें। यह तालाब मेरे द्वारा संरक्षित है, मैं इसका सुरक्षा कर रहा हूं। अगर मेरी इजाजत के बिना आप जल पिए तो प्राणांत हो जाए, आपकी मृत्यु हो जाए। सहदेव उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जल पी लिया। और जल पीते ही क्या हुआ, वो वहीं गिर के मर गया। कुछ देर होने पर
युधिष्ठिर जी महाराज ने नकुल को भेजा और नकुल गया, यक्ष उससे भी यही सवाल किया, वो भी उसकी बातों को अनसुना किया, जल पिया वो भी मरा। इस तरह से अर्जुन और भीम भी गए, यक्ष की बातों को अनसुना करते जल पिया और चारों क्रम क्रम से अंत में युधिष्ठिर जी महाराज गए। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज जब वहां पहुंचे तो अपने भाइयों को मृत अवस्था में देख करके आश्चर्यचकित हो कि एक कितने वीर है, अकेला महारथियों को, कई महारथियों को पराजित कर दे और ऐसे ऐसे वीर यहाँ मृत पड़े, उनको कौन मार सकता है। प्यास बहुत जोरों की लगी थी, पानी पीने के लिए झुके तो वृक्ष पर बैठे यक्ष ने इनसे भी कहा कि खबरदार युधिष्ठिर, तुम्हारे भाइयों का जो दशा हुआ है वही तुम्हारी होगी अगर मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुमने जल ग्रहण कर लिया। कहा कि कहिए क्या सवाल है आप। तो बहुत से सवाल पूछे गए, उसमें एक सवाल ये था कि किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा अहन हनि भूतानि गच्छन्ति ह यमालय शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः। युधिष्ठिर जी ने कहा कि रोज लोग मर मर के इस धराधाम से यमराज के मेहमान बन रहे, लेकिन जो लोग जीवित है ना, जो लोग बचे हुए हैं, वह इस तरह से जी रहे हैं निश्चिंत होकर के जैसे उनके जीवन में मृत्यु नहीं आएगी, इस तरह जी रहे। वो मृत्यु उनके जीवन में आने वाली नहीं, ऐसे जी रहे। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। जब कोई गुजरता है तो भीतर एक वैराग्य का भाव आता है। कोई जब मरता है ना तो भीतर वैराग्य आता है। धर्म शास्त्रों में इसको शमशान वैराग्य कहा है, इसको मत आइए शमशान वैराग्य। यानी एक दिन तो सबको गुजर जाना, यहाँ कुछ नहीं है, थोड़ा सा वैराग्य आता है, आंख बंद सब खत्म। लेकिन कुछ क्षण के बाद फिर वो पूरी तरह से पुनर्मुसिको भव, जैसे पहले थे वैसे ही अवस्था में फिर आकर के मगन हो जाए, मरकट वैराग्य, मरने के तैयारी नहीं कर। और जो मृत्यु की तैयारी जीवन काल में नहीं करता है उसकी मृत्यु बड़ी दुखद होती है, बड़ी दुखद मृत्यु होती है उसकी। कहते हैं देखो
माया जोड़ी जोड़ी नर राखत जतन करी कहत है कि दिन मेरे काम आई है आ तो ही तो मरत कछु बेरियो न लागे सठ देखत ही देखत बबूला से बिलई है। धन तो धन ही रहे कोड़ी नहीं संग गए आ रीते हाथ आए थे सो रीते हाथ जई है आ करी है सुकृति यह बेरिया न फिर आवे सुंदर कहत नर फिर पछतई है। सुंदर दास बहुत बड़े महान संत हुए। संत दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे और पढ़े लिखे विद्वान शिष्यों में संतों में सुंदर दास जी का स्थान जगत गुरु शंकराचार्य जी के बाद श्रेष्ठ माना जाता है। धर्म शास्त्रों का बहुत अध्ययन था उनको और अंतर अनुभूति तो थी ही। तो कहते हैं कि आप जोड़ जोड़ करके माया तो बढ़ा रहे हैं और इस भाव में आप जी रहे हो कि एक दिन ये हमारा काम आएगा है? आप एक दिन काम आएगा कि चक्कर में जमा करते जा रहे हैं, इसी बीच जमराज आ जाते हैं। यमराज आ जाते हैं और कहते हैं कि चलिए हैं? और जब यमराज आएंगे कहेंगे चलिए तो वहां आपकी कोई बुद्धि काम करेगी? नहीं करेगी। कोई चतुराई वहां काम नहीं करती यमराज के सामने। और यमराज कभी भी आ सकते हैं, नहीं बालक नहीं जोपने नहीं वृद्धि कछु बंद। वह अवसर नहीं जानिए जब आज पड़े जमफन तो कभी भी आ जाता है, कभी भी भाग सकते नहीं हैं आप। एक नवयुवक के पास यमराज आ गए, कहा कि चलो। नवयुवक ने यमराज से कहा कि आप कौन हैं? कहा हम यमराज। अरे आप अभी कैसे आ गए? अभी तो मैं पढ़ ही रहा, नौकरी करूंगा, व्यापार करूंगा, पैसे कमाऊंगा, विवाह करूंगा। अभी तो हमारी बहुत सारी कल्पनाएं और बहुत सारे तमन्नाएं हैं, आप अभी इतना जल्दी आ गए। कहा बाबू हम तो सही समय पर आते हैं, आपके लिए इतना ही था, बस हो गया। कहा कि चलना पड़ेगा? कहा बिल्कुल। देखो डायरी देखो, मेरा एक नंबर में तेरा ही नाम है, तुम्ही से शुरू हो रहा हूं। कहा यमराज महाराज थोड़ा क्षमा कीजिए, अब आ गए हैं, चलना ही है तो चाय बना रहा हूं, कम से कम चाय पीकर साथ चले। यमराज ने कहा अच्छा तुम विद्यार्थी है और यमराज का स्वागत तो पहली बार कोई चाय से कर रहा है, वरना यमराज को कौन स्वागत करता है भाई? कहा चलो ठीक है चाय पी लेता। कहा कि भाग करके नहीं जाऊंगा, देखते रहना, सामने से आ रहा हूँ यमराज जी, चीनी नहीं है। कहा अच्छा ठीक है जाओ लेके आओ। कहाँ जाओगे? भाग में? भाग के भाग नहीं सकता है। वो गया लड़का, चीनी रख और नींद की गोली खरीद के लिया, चाय बनाई, चाय में नींद की गोली मिला करके और यमराज को पिला दिया। गर्मी का दिन था, हवा चल रही थी पंखे की, चाय में नींद की गोली थी, यमराज पिए, यमराज को नींद आ गई। आराम से यमराज जी सो गए। जैसे यमराज सोए तो एक ये क्या किया लड़का, एक व्हाइटनर लाया और अच्छी तरह से अपना नाम एक नंबर से मिटाया और नीचे दे दिया। इसका नाम किसका नाम है? अपना नाम मिटा करके नीचे लिख दिया और नीचे वाले का नाम ऊपर लिख दिया। यमराज जगे और तब इसने कहा यमराज आप तो अपने नियम के पक्के हैं, अपने नियम से आप चलते हैं, आप अपनी डायरी को देख। लड़का ने कहा कि डायरी आप देखें। यमराज ने कहा बेटा भगवान भी परवर प्रेम के प्याले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा,
प्रबल प्रेम में पढ़ करके तो प्रभु ने भी नियम बदला है। तो हम तो प्रभु के अनुचर हैं कि धराधाम पर पहले व्यक्ति हो तो इसने जमराज को बिछावन दिया, पंखे की हवा दिया, चाय पिलाई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और इसलिए मैंने अब अपने विचार बदल दिए। कहा क्या विचार बदले महाराज? कहा बस यही कि अब मैं लिस्ट में ऊपर से नहीं बेटा नीचे से उठाना शुरू करूँगा, नीचे से उठाऊंगा। तो आप यमराज के सामने चतुराई आप नहीं दिखा सकते, उठा लिया यमराज, तो आप जोड़ते रहिए और वो बीच में ही आ जाएंगे। कोई बहाना फिर नहीं चलेगा, ये काम अधूरा रह गया, ये काम अधूरा रह गया, टाइल्स मार्बल बच गया है, थोड़ा पोते का मुंह देख लेता, पोती की शादी देख लेता, कुछ नहीं देखने सुनने वाले हैं। तो कहते हैं आप जीवन भर जोड़ते रहते हो पर अपने जाने के बारे में नहीं सोचते हो। जाने के बारे में सोचो थोड़ा, उसकी भी तैयारी करो। एक महात्मा जी थे, उनसे एक गृहस्थ ने कहा कि महाराज ईश्वर को स्मरण करने का सबसे उत्तम समय क्या है? महात्मा जी ने कहा अंतमति सोगति, अंतिम समय में, मृत्यु काल में जैसा आपका मनोभाव होगा उसी गति होगी। तो मृत्यु काल में ईश्वर का स्मरण करना सबसे उत्तम काल है ईश्वर स्मरण करने के लिए समय। तो उसने कहा महाराज मृत्यु कब आएगी ये पता कहाँ है? जो मृत्यु काल हम जान जाए जब मृत्यु आने वाली है तो हम स्मरण करना शुरू कर दें, भगवत भजन करना शुरू कर दें, मंत्र जपना शुरू कर दें, ध्यान करना शुरू कर दें। ये हमें पता कहाँ है? मृत्यु तो कभी आ सकती है। तो महात्मा जी ने कहा जब मृत्यु कभी आ सकती है तो हरदम जपते रहो, क्योंकि वो कभी जब आ सकती है तो आप कभी के लिए हरदम तैयार रहो। इसीलिए गुरु महाराज कहते हरदम जपो और कभी ना हटो, और तो है छेड़ेगा न काम। जपते रहिए, जपते चलते फिर तो हम संसार जमा करके और करते चले जाते हैं और करने के चक्कर में हम इतने उस और में डूब जाते हैं कि हमें ये ख्याल ही नहीं रहता कि एक दिन इन सब चीजों को छोड़ के हमको चलना भी है। तो जब चलना है का बोध ही नहीं है तो निश्चिंत जिएंगे। जब लाइट आएगा तो जनरेटर बंद कर दीजिए ना। और जो निश्चिंत होके जी रहा है उसके लिए जब मृत्यु आएगी तो बड़ा दुखद क्षण होगा। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं यक्ष को कि अहन हरि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम। रोज लोग मर करके इस मरघट यमराज के घर जा रहे हैं और जो लोग यहाँ है वो निश्चित होके जी रहे कि हम मरेंगे और इसके लिए उनकी कोई तैयारी भी नहीं है, परलोक की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। तो इससे बढ़कर के आश्चर्य और क्या होगा? ये सबसे बड़ा आश्चर्य है।